तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। आज बहुत दिनों बाद इंतजार करते हुए हमारा HTML कोर्स आज लॉन्च होने जा रहा है। फिलहाल ये एक ओवरव्यू वीडियो है, कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और ये कोर्स बाकी कोर्सेज से हटकर कैसे होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू की, ये कोर्स किस तरीके से स्पेशल है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट है टोटल। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस टाइप से मिलेंगी, ठीक है। तो जो पहली वीडियोस जो भी होगी तो उसमें आपको सबसे पहले डिजिटल आपको पूरी PDF मिलेगी, मतलब आपको रिटन नोट्स मिलेंगे, डिजिटल रिटन नोट्स। तो आप उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मतलब ये है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे PDF में भी मिल जाएगा और उससे भी आप समझ कर पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपको कभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख कर खोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं, तो वो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। सारे जितने भी मैं एलिमेंट्स बताऊँगा सब उस PDF में होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है कि ईजी टू एक्सप्लेनेशन रखूँगा। मतलब ईजी टू एक्सप्लेन क्या मतलब, बिल्कुल भी कोई भी इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं होगा, कोई भी प्रोफेशनल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। जितना हो सकेगा उतना सरल आम बोल चाल की भाषा में ही कोर्स बनने वाला है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए मेरे द्वारा बताई हुई बात और आप उस चीज़ को सीख सको, इस टाइप का कोर्स बनाऊंगा। बहुत ही प्रोफेशनल टाइप से नहीं बोलूँगा कि ये करो वो करो, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। तीसरा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब छलांगे नहीं मारेंगे, आज ये सिखाया कल वो सिखाया, कुछ ऐसा नहीं। पूरा सिखाना है HTML को A to Z, पूरा बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीढ़ियाँ पकड़नी है, ठीक है। तो जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी है और जिनको कुछ आता है उनके लिए भी ये कोर्स होने वाला है। और यहाँ पे 4th पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम अगर कोई आती है कि मान लीजिए कोडिंग कर रहे हो, कोई चीज़ मैंने समझाई नहीं समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो। मैं जितना हो सकूँगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ये तो कोई खास नहीं, बहुत से लोग करते हैं, पर यहाँ पे मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगा। 5th नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि आप अगर कोर्स सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको HTML के साथ में CSS का और जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स यहीं से मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि यार CSS कहाँ सीखूँ और जावास्क्रिप्ट कहाँ सीखूँ, आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। HTML कंप्लीट करोगे तो CSS का कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा, CSS कंप्लीट जब तक होगी तो जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ 1.6 नंबर का पॉइंट और है कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों से बनवाने वाला हूँ और खुद भी बनाकर दिखाने वाला हूँ। अब किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या यूज़ होता है, आपका नेविगेशन बार हो गया, अलग अलग प्रकार के पेजेस हो गए, यहाँ पे जो होम पेज होता है उसके नीचे आपने फुटर देखा होगा वो चीज़ हो गई, या फिर कोई भी जो सेक्शन वगैरह डिवाइड होते हैं उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो आप आगे देखिएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए कोई लॉगिन फॉर्म है तो उसको बिल्कुल डिजिटल तरीके से कैसे बनाए CSS की सहायता से। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे छोटे बड़े, और मैं आपको खुद समझाने वाला हूँ पर्सनल कि कैसे बनाना है। और आप भी मुझको बनाकर इंस्टाग्राम पे टैग करके स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर जा सकते हो @speakrecord डालकर, और यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो ये 6 पॉइंट थे जो हमारे कोर्स को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल अलग बनाते हैं और बहुत ही आसानी से आप कोर्स को सीख सकते हो। तो ये फर्स्ट वीडियो है। अब बात कर लेते हैं कोर्स की स्ट्रक्चर की कि कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। अभी आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए तो आपको यहाँ पे HTML कोर्स नाम से एक यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, जो आप अभी देख पा रहे हो। उसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखेगी जो आप अभी देख रहे हो, उसके बाद में आपको ये दूसरी वाली वीडियो दिखेगी व्हाट इज HTML, ठीक है। तो जब इस वीडियो को देख लोगे तो आपको HTML की जितनी भी जानकारी होती है, बेसिक जानकारी कि HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML के बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, HTML कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाली है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखना है, जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए। आगे की इन्फॉर्मेशन तो मैं पूरी कोर्स में आपको सिखा देने वाला हूँ, तो निम्न नहीं, ऊपर का जो होता है वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा HTML के बारे में, जो आप इस कोर्स के अंतर्गत सीखोगे। तो HTML दरअसल काम कैसे करती है, क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो जो HTML होती है पूरी, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। 3 चीज़ क्या होती है, पहला आपका टैग्स होता है, ठीक है। टैग्स पूरा एक तरीके से फादर होता है, जो मतलब पूरी HTML टैग्स के ऊपर लिखी जाती है। दूसरा एट्रीब्यूट्स, जो कि मदर होती हैं, ठीक
ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है वैल्यू थर्ड नंबर पे, जो कि चिल्ड्रन होते हैं, वो सबसे छोटी होती है, उनको वैल्यू कहते हैं। अब मान लीजिए कोई टैग लिखा गया, उसका एट्रीब्यूट लिखा गया, फिर वैल्यू लिखा गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, दुनिया के किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको उस वेबसाइट पे कोई फोटो इमेज लगी देखने को मिलेगी, वीडियो लगी हुई देखने को मिल सकती है, आपको वहाँ पे पैराग्राफ देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे हेडिंग्स देखने को मिलेंगी, आपको वहाँ पे साइन अप या लॉगिन फॉर्म देखने को मिलेगा। कुछ जगह पर स्पेशल, जैसे कि आपकी यहाँ पे कुछ वेबसाइटें होती है, वहाँ पे टेबल भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, तो ये एलिमेंट्स होते हैं टैग्स के जरिए लगाए जाते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई फोटो लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम लोग HTML में IMG टैग का यूज़ करते हैं। इमेज का शॉर्ट फॉर्म होता है IMG। तो हर एलिमेंट के लिए एक टैग दिया हुआ है HTML में, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, वीडियो लगाना है तो वीडियो टैग, ऑडियो लगानी तो ऑडियो टैग, पैराग्राफ लिखना है तो P टैग, हेडिंग लिखनी है तो H टैग। इस तरीके से टैग्स होते हैं, उनको हम लोग लगा कर ये सारे एलिमेंट्स को लगाते हैं, चाहे फोटो हो गया, वीडियो हो गया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, साइन अप लॉगिन फॉर्म हो गया। इस तरीके से सारे एलिमेंट हमारे टैग्स के जरिए डिजाइन होते हैं। आप कहोगे भाई एट्रीब्यूट और वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं IMG टैग का। अब आपको IMG टैग दिख रहा होगा, उसके बगल में दिख रहा होगा SRC। SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। अब मान लीजिए आपने IMG टैग तो ओपन कर लिया, पर कौन सी फोटो दिखाना चाहते हो, तो उस फोटो का आपको सोर्स देना पड़ेगा। तो सोर्स का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SRC, और ये जो SRC लिखा है इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। अब उसके आगे स्क्रॉल का निशान लगा हुआ है, स्क्रॉल का निशान लगने के बाद में आपको वहाँ पे एक वैल्यू दिखाई दे रही है। ये वैल्यू जो होती है, इसी को हम लोग वैल्यू बोलते हैं, और ये हम लोग को बताती है कि इस चीज़ को शो करना है। मान लीजिए उस फोटो का जैसे लिखा हुआ है flower.jpg, तो ये वैल्यू है, और इस फोटो को हम लोग शो करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, तो चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं विथ। तो हम लोग विथ जो लिखे हुए हैं ये शब्द, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। विथ जो शब्द है ये है एट्रीब्यूट। उसके बाद स्क्रॉल के निशान के आगे जो 34 पिक्सल लिखा हुआ है, ये हमारी वैल्यू है। तो इतना समझ लो, जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आता है वो वैल्यू कहलाता है, और जो टैग्स के आगे आता है वो आपका एट्रीब्यूट कहलाता है। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स दो तरीके के होते हैं। एक टैग होता है जो ओपन क्लोज दोनों होते हैं, एक टैग होता है जो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होते हैं। तो दो टाइप के टैग होते हैं। अब ओपन क्लोज वाले टैग तो बहुत सारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जितने HTML में टैग्स होते हैं अधिकतर ओपन क्लोज वाले होते हैं। उनको ओपन भी किया जाता है और क्लोज भी किया जाता है। चाहे किसी टाइप का भी टैग ले लो, अधिकतर आपको ओपन क्लोज टैग मिलेंगे। पर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि क्लोज नहीं किए जाते हैं, जैसा कि आपका IMG टैग क्लोज नहीं किया जाता है, BR टैग क्लोज नहीं किया जाता है, HR टैग क्लोज नहीं किया जाता है। इस प्रकार के टैग्स जो होते हैं इनको क्लोज नहीं किया जाता है। तो इनकी लिस्ट आपको दिख रही होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि टैग्स दो टाइप के होते हैं। एक ओपन क्लोज वाले टैग्स होते हैं जिनको ओपन और क्लोज दोनों किया जाता है, और एक टैग्स होते हैं जिनको सिर्फ ओपन तो किया जाता है पर क्लोज नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आप समझ रहे हो कि मैं HTML सिखा रहा हूँ, मैं HTML नहीं सिखा रहा हूँ। वो तो अभी जब कल से वीडियोस आएंगे तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। आपको बस अभी ये वाली वीडियो देख लेनी जाकर, इससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए कि कोई इंटरव्यू में कुछ पूछता है कि HTML का फुल फॉर्म बताओ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मेन जो कोर चीज़ें हैं वो तो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, और आप आई होप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपको सब कुछ आ जाने वाला है। अब थोड़ा सा मैं और चीज़ें बताऊं कि HTML बहुत ज़्यादा टैग्स से मिलकर बनी हुई है। HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, पर सभी टैग्स का यूज़ हम लोग वेबसाइट को बनाने में नहीं करते हैं। वेबसाइट को बनाने में कुल गिने चुने 30 टैग्स का यूज़ ही किया जाता है, जिनसे हमारी कोई भी एक अच्छी खासी वेबसाइट बन सकती है। अब जो एक्स्ट्रा टैग्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एडवांस टैग, और जो टैग्स का यूज़ किया जाता है वेबसाइट को बनाने के लिए उनको बोलते हैं इंपॉर्टेंट टैग्स। तो मैंने आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टैग की लिस्ट है। ये कुल 30 टैग्स है। इनका इस्तेमाल करके आप एक अच्छी सी वेबसाइट ठीक ठाक बना सकते हो। जितना ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो यही सब टैग्स हैं। तो इनको आपको बहुत ही फोकस के साथ लर्न करना है। जब मैं इनकी वीडियोस लेकर आऊँ, प्रॉपर एक एक टैग के ऊपर एक एक वीडियो आएगी, तो आपको ध्यान से समझना है। जो जो मैं समझाऊँ घोट के बिल्कुल पी जाना है, क्योंकि ये टैग्स आपके जीवन भर काम आने वाले हैं HTML के अंदर। इनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद ये एक लिस्ट दिख रही है, ये एडवांस टैग की लिस्ट है। तो ये लमसम 40 टैग्स हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभी, तो 40 हैं, ठीक है। तो इनको मैं सिखाऊंगा, तो इनको आपको सिर्फ ध्यान से बस देखना है। आप एक बार इसको इतना ऊपर फोकस नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाने वाले हैं। पर जो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनको तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा, और हर चीज़ को समझना होगा कि इन टैग्स को कहाँ पर कैसे सिचुएशन में यूज़ किया जाता है वेबसाइट में बनाने के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टैग्स को ध्यान से देखो, उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। दूसरे दिन जब दूसरी वीडियो आए तो आपको कमेंट में बताना है कि भाई मैंने प्रैक्टिस की थी, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई, ये कमेंट में मुझे चाहिए आप लोगों से। तो इतना
आप मुझसे एक वादा करो कि आप कोर्स को लगन के साथ देखोगे, पूरा फोकस दोगे, और मैं एक वादा करता हूं कि मैं पूरी मेहनत के साथ आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों लैंग्वेज सिखाकर ही रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टैग्स की लिस्ट दिख गई, एडवांस टैग की लिस्ट दिख गई है। तो आपको इन दोनों टाइप के टैग्स को अच्छे से पढ़ना है, और दोनों टाइप के जितने भी टैग्स हैं HTML के अंदर, जितने भी टैग्स होते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन, फुल वीडियोस, फुल कोर्स इस चैनल पे आने वाला है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया करूंगा पूरे कोर्स की हर वीडियो के, कि मान लीजिए कोई नया बंदा जुड़ता है किसी वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, स्टार्टिंग से इस कोर्स को करना है। अगर कोई नया भी देख रहा है तो उसको भी आगे से ज्वाइन कर लेना है, अगर आज से नहीं तो आगे से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, पूरा कोर्स मैं बनाने वाला हूँ, सब कुछ सिखाऊंगा, कल से वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। प्लीज़ 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 लाइक कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा दो हम क्रिएटर्स का, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।